अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 7 है, जो कि एक नज़्म है और नज़्म का उन्वान यानी नज़्म का टॉपिक है बरसात। तो आज हम बरसात के बारे में पढ़ेंगे। तो एक शेर पढ़ूंगी मैं, यानी 2 लाइनें पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी। तो देखिए, पहले लिखा है, वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। यानी बारिश के आने से पहले जो है चारों तरफ काली काली घटाएं आ जाती हैं, बादल छा जाते हैं ना, और चारों तरफ ये जो है बादल छा जाते हैं और अंधेरा सा हो जाता है ना मौसम में। तब उसके बाद देखिए, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। यानी जब बादल आने लगते घुमड़ घुमड़ कर, तो हवा भी खूब तेज़ी से चलने लगती है ना। तो इसका मतलब कि घटा के जो आने की आहट होती है ना, कोई आता है तो उसके आने की आहट होती है। तो ये कह रहे हैं कि घटा के जब आने की आहट हो रही है कि घटा आने वाली है, तो हवा में भी एक सनसनाहट होने लगती है, यानी हवा भी तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि घटा आने के बाद जो है मी बरसा गई। मी का मतलब होता है बारिश। घटा आने के बाद जो वो बारिश बरसा देती है, तो सारी मिट्टी जो है गीली गीली हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे बेजान मिट्टी में जान आ गई है ना, क्योंकि सूखी होती है ना सारी मिट्टी, जब बारिश होती है तो वो गीली हो जाती है। तो इसमें तो शायर यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े सिलह लहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी जब बारिश हो गई है तो सब जगह हरियाली छा जाती है, और सारे मतलब फसलें जो होती हैं, किसानों की जो मेहनत से उन्होंने बोई होती, सारी फसलें लहलाने लगती हैं, हरियाली छा जाती है। तो शायर यहाँ कह रहे हैं कि किसानों की मेहनत जो है ठिकाने लग गई, यानी किसानों ने जो मेहनत करी थी उनका उसको फल मिलने लग जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बारिश हो रही है ना, सारे देखिए पेड़ पौधे सारे हरे हरे हो गए हैं, देखिए है ना, हरियाली छा रही है सब जगह। तो यही किसानों के लिए बारिश का मौसम जो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम अगले सफ़े पे चलेंगे अब। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। तो यानी जब बारिश होने लगती है तो सब जगह जड़ी बूटियाँ, यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं ना, जड़ी बूटियाँ भी आ जाती, पेड़ भी बड़े होने लग जाते हैं, बेल पत्ते और फूल फल सारे निकलने लगते हैं, ठीक है ना। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। तो यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना, तो यही कह रहे हैं कि हर पेड़ का एक नया नया ढंग है। यानी हर तरह से अलग अलग तरह के पेड़ पे अलग अलग तरह के पत्तियाँ वगैरह होते हैं, हर फूल का एक नया रंग है, और वो अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के फूल भी खिलने लगते हैं। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। यानी तो ज़मीन जब गीली होने लगती है तो मेंढक वगैरह उछलने लगते हैं ना, चिड़िया वगैरह भी जो गीली ज़मीन पर से कुछ कीड़े मकोड़े चुनकर खाने लगते हैं। यानी कह रहे हैं यहाँ पर शायर कि जब बारिश आती है तो जो हज़ारों जानवर जो फुदकने लगते हैं मिट्टी में, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में पर निकल आए, मिट्टी में जान आ गई है ना। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, आज वहाँ आज है घास का बन खड़ा। यानी जहाँ बिल्कुल सफाचट मैदान था, तो आज ऐसा लग रहा है वहाँ पर जो है घास ही घास है, एकदम हरियाली छा गई है ना, पूरा आज घास का बन खड़ा, यानी घास का जंगल खड़ा हो गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि 2 दिन में ही बारिश होने से माहौल में इतनी चेंजिंग आ गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया। यानी 2 ही दिन में मतलब बारिश के आने से सारी चीज़ें हरियाली छा गई, हरी हरी हो गई, हरी भरी हो गई हैं। तो देखिए, ये शायर का नाम है इस्माइल मिरठी। शायर लिखने वाले जो नज़म लिखते हैं या शेर व शायरी करते हैं उनको शायर कहते हैं। जिस तरह हिंदी में जो कविता लिखता है तो उसको कवि कहते हैं, जैसे इंग्लिश में जो पोएम लिखता है उसको पोएट कहते हैं, इसी तरह उर्दू में मतलब जो नज़म लिखता है, शेर व शायरी करता है, उसको हम शायर कहते हैं। तो इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मिरठी,
ठीक है। तो इनकी बहुत सारे बच्चों के लिए नज़में इन्होंने लिखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हमारी नज़्म जो हो गई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पर हमारे अल्फाज मायने यानी लफ्ज़ मीनिंग शुरू हो गए। तो मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये अल्फाज मायने: सनसनाहट, ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है। मीह, बारिश। लहलहाना, सब्ज़े या दरख्तों की डालियों का हवा से हिलना, लहराना, झूमना। पर निकल आना, उड़ने के काबिल हो जाना। चटियल मैदान, वो मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो। माजरा, वाक़या, कुछ किस्सा यानी कहानी। ठीक है, अगले सफ़े पे हम चलेंगे। अब देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगले सफ़े पे हम चलें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गौर कीजिए। तो ये गौर करने की बात यानी नज़म से मुताल्लिक है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए अच्छी तरह। बरसात से किसान को कई फ़ायदे होते हैं। फसल लहलहा उठती है, अनाज पैदा होता है और फल फूल निकल आते हैं। निकल आए गोया के मिट्टी के पर, यहाँ ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आना कहा है। इस नज़्म में आहट और सनसनाहट लफ्ज़ आए, ऐसी ही कुछ और अल्फाज भी बोलते हैं, जैसे भिनभिनाहट, खड़खड़ाहट, सरसराना वगैरह। अपने उस्ताद से उन के लफ्ज़ों के माने जो है मालूम कीजिए। यानी सारे अल्फाज जो आवाज़ों के लिए यूज़ होती है ना, जैसे भिनभिनाहट, मक्खी की भिनभिनाहट होती तो बोलते हैं ना भिनभिनाना, मक्खी भिनभिना रहा है। कोई पत्ते खरखराते हैं, या दरवाजे वरवाजे में आहट होती है तो बोलते हैं ना खरखराहट हो रही है। सरसराना, कुछ कीड़े मकोड़े चलते हैं तो बोलते हैं, है ना, कीड़े के चलने की सरसराहट है। इस तरह तो ये आवाज़ों के नाम है, जैसे सनसनाहट, आहट वगैरह, इसी तरह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सोचिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो है सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। यहाँ पर पहला सवाल है घटा का रंग कैसा है। तो जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी करती हूँ, तो आप लोग जवाब देख लेंगे। पहला जवाब, तो देखिए मैंने जवाबात आप लोगों के लिए रेडी कर दी हैं, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। आपकी सहूलत के लिए मैं जवाबात भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। देखिए मैं पहले का जवाब पढ़ रही हूँ। पहले का सवाल था ना घटा का रंग कैसा है, तो जवाब है ये, घटा का रंग काला है। सवाल नंबर 2 है घटा के आने का क्या पता कैसे चलता है। घटा के आने से पहले तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जिससे घटा के आने का पता चलता है। तीसरा सवाल है, देखिए बेजान मिट्टी में जान किस वजह से आई। ज़मीन पर पानी पड़ने से बेजान मिट्टी जो सूखी होती है गीली हो जाती है, इससे ऐसा लगता है कि बेजान मिट्टी में जान आ गई। तब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल है हमारा कि बरसात से किसानों को क्या फ़ायदा होता है ना। तो बरसात से फसलें लहलहाने लगती हैं, जिससे किसान को फ़ायदा होता है, यानी उनकी फसलें उगती हैं ना, अनाज वगैरह पैदा हो जाते हैं। इससे पहले भी हमने गौर करी है बात में, उसमें भी पढ़ा है ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं उसमें से भी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक पेड़ का नया ढंग है, इससे आप क्या समझते हैं। इसका मतलब यह है कि खेतों में, बागों में जगह जगह जो पेड़ होते हैं सभी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में फूल लगते हैं तो किसी में फल, पत्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, अलग अलग शेप वगैरह के होते हैं, अलग अलग रंग भी होते हैं कुछ पत्तों के। तो उसी को कह रहे हैं कि हर पेड़ का अलग एक नया ढंग है। अगला सवाल है, बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया। तो जवाब है, देखिए बरसात की वजह से जंगल हरा भरा हो गया। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए हमारे यहाँ पर 6 जवाबात हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए चौथा है, इन मिसरों को सही लफ्ज़ से पूरा कीजिए, यानी खाली जगह है तो आपको भरनी है। मिसरे का मतलब होता है दो शेर में, मतलब एक शेर की में 2 लाइनें होती हैं ना, तो एक लाइन को एक मिसरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक एक लाइनें दी गई है, तो मैंने देखिए लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पहला है, घटा के जो आने की आहट हुई। तो देखिए ये मैंने आहट लफ्ज़ लिख दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पे बढ़ेंगे हम। तो देखिए अगला है हमारा, घटा आन कर मीह जो बरसा गई, हज़ारों फुदकने लगे जानवर। अगला है, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा,
कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये लफ्ज़ पढ़ने में मीना लिखा हुआ है लेकिन मी पढ़ेंगे क्योंकि नून गुन्ना है और आखिर में जो है की आवाज़ है, तो मी का मतलब होता है बारिश। ठीक है ना, तो अब आगे हम चलते हैं। तो पढ़ते वक्त आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये लफ्ज़ मीना नहीं है, मी। तो देखिए, ये है आगे अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जो इसमें इनके गिर्द दायरा बनाइए, यानी जो इसमें है ना, इनके गिर्द हमें गोला बनाना है, दायरा बनाना है। इसम का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़, जगह का या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है ना। तो देखिए, मैं दायरा बना रही हूँ। देखिए, घटा, घटा भी एक चीज़ है, पेड़, ठीक है ना, हवा, पत्ता, जंगल, मिट्टी, जड़ी, मीह, चटियल नहीं होगा, चटियल का मतलब होता है सफ़ा चट। ठीक है ना, उसके बाद होगा किसान, फूल। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी जगह के, चीज़ के या शख्स के नाम है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो काली, देखिए काली हम सिफत के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, यानी किसी इसम के बारे में बताने के लिए हम बोलते हैं ना, काले बादल, काली घटा। तो ये काला जो इसम नहीं है, आना फ़ेल है, आना का मतलब काम है, किसी काम का करना उसको बोलते हैं फ़ेल, है ना। तो इस तरह याद रखिएगा इसम। इस पर निशान मैंने अच्छी तरह से लगा लिया, आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये नज़्म के मुताबिक हर शेर को मुकम्मल कीजिए। तो अभी हमें जो है ये वाले इसमें शेर मुकम्मल करने हैं। एक शेर की मतलब एक लाइन दी हुई है, एक मिसरा दिया हुआ है, हमें अगला मिसरा लिखना है। तो पहला है, देखिए, ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत टिकाने लगी। अब देखिए अगला बे जो है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। अगला देखिए, जीम, हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। वहाँ, अच्छा अगला जो है, देखिए, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा। तो ये मैदान चटियल पड़ा, चटियल मैदान के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मैदान इसम है लेकिन चटियल इसम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैदान की खासियत बता रहे हैं ना कि चटियल मैदान। तो ये याद रखिएगा। अगली लाइन देखिए, अगला मिसरा इस वाले शेर का, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। अगला है, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। हम अगले सफ़े पे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नज़्म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए इनके गिर्द दायरा बनाइए, यानी हमें सर्कल बनाना है, दायरा बनाना है। जो नज़्म में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे देखिए काली भी इस्तेमाल हुआ है, घटा भी इस्तेमाल हुआ है, ये रहट ये नहीं इस्तेमाल हुआ है। ज़मीन, खेत, किसान, मेहनत, अजब, आम नहीं इस्तेमाल हुआ है, सब्ज़े, हाँ सब्ज़े भी नहीं इस्तेमाल हुआ, दरख्त भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, पेड़ इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद जंगल इस्तेमाल हुआ है, नीला इस्तेमाल नहीं हुआ, हरा इस्तेमाल हुआ है, सेब नहीं हुआ है, जानवर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो बाकी का आप लोग देख लेंगे। सारी चीज़ मतलब सारे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए नज़्म में, उन पर मैंने दायरा बना दिया, आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए, मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के सही जोड़े बनाइए। तो हमें जो ये मिसाल है उसके मुताबिक लफ्ज़ों के जोड़े बनाने। जैसे मिसाल दिया हुआ है ना यहाँ पर, बेल, बूट, पत्ते। ठीक है ना, तो इसी तरह हमें बनानी है। जैसे मिट्टी, देखिए मैंने लिख दिया मिट्टी, पानी, है ना, फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, मंगल, जंगल। ठीक है ना, ढंग, रंग। तो ये वाले जोड़े मैंने बना दिए, आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। अब आगे जो है, देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 9 है कि इस नज़्म में लफ्ज़ बेजान आया है। देखिए बेजान आया है ना, जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर, यानी बे और जान 2 लफ्ज़ हैं इसके अंदर। इसका मतलब है मुर्दा या मरा हुआ। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में बे लगाकर लफ्ज़ बनाइए, यानी हमें बे लगाना है। यहाँ पे बे लगा दिया है मैंने, आपको पूरा लफ्ज़ लिखना पड़ेगा। कॉपी में आप बे लगा लेंगे आगे, और उसके बाद लफ्ज़ पूरा लिखेंगे इस तरह, बे नाम। ठीक है ना, पूरा लिखेंगे सब जगह। इसी तरह मैंने देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है, बे सब में लगा दिए मैंने, बे आप लोग पूरा लिखेंगे। ये बेकार, बेसब्र,
बेसुध, बेसहारा, ठीक है ना। तो आप लफ्ज़ पूरा लिखेंगे, कॉपी में जब लिखेंगे, मैं देखिए अच्छे से लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पर बेसब्र, देखिए स्वाद बेरे सब्र पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह ये जैसे पूरी ये मिसाल में लिखी हुई थी ना, बेजान, ये पूरा लिखा है, तो आप लोग कॉपी में पूरा लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, खाके में दिए हुए हरूफ को तलाश करके तस्वीरों के नाम लिखिए। यानी जो नीचे जो ये खाका है ना, देखिए यहाँ पर ये खाका, तो इसमें हमें जो है हरूफ दिए हुए, मैं वो हरूफ भी आप लोगों को बता दूंगी। पहले जो तस्वीरें दी हुई उसके नाम देख लीजिए और आप लोग तस्वीरों में नाम भर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मिसाल दिया हुआ ये मूली, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए गेंद की तस्वीर है। उसके बाद ये है बतख, देखिए ध्यान से, बतख, ये तितली, फूल, मछली। तो हम खाके की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं खाके में आप लोगों को बताती हूँ कि खाके में किस तरह आप लोगों के वर्ड्स दिए हुए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला लफ्ज़ था ना, ये देखिए गेंद, गाफ, ये नून और दाल, गेंद, ठीक है ना, ये। उसके बाद था बतख, तो ये रहा बतख, ठीक है। उसके बाद था आपका तितली, तो ये देखिए ये रहा तितली, ठीक है ना। तो खाके में आप लोग भी ढूंढ लेंगे इसी तरह, बहुत ही ईजी है। ये देखिए फूल, उसके बाद ये मछली, मीम छः लाम और छोटी, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने ऊपर खाके में ढूंढ कर बता दिया आप लोगों को, और ऊपर नाम भी लिख लिया। अब अगले सफ़े की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दायरों में 4 फलों के नाम बेतरतीब हरूफ की सूरत में दिए गए हैं, इन्हें तलाश कीजिए। तो इस दायरे में देखिए अलग अलग नाम दिए हुए, तो इसे हमें तलाश करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए सेब, सीन, ये बे सेब, और यहाँ पर देखिए बे, ये रे बेर, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर अंगूर है, ये देखिए अलिफ नून गाफ वाव रे अंगूर। अब यहाँ पर अलिफ नून नून अलिफ सीन अनन्नास, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, मिलाकर भी लिख सकते हैं। देखिए सीन, ये और बेस, ठीक है ना, सेब। अब ये बे, ये रे बेर। उसके बाद है अंगूर, अलिफ गाफ नून, सॉरी अलिफ नून गाफ वाव रे अंगूर। उसके बाद अनन्नास, अलिफ नून नून अलिफ और सीन। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे। यहीं पे हमारी वीडियो हो रही है कंप्लीट, क्योंकि हमारी नज़म भी यहीं पे हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। क्योंकि अभी लॉकडाउन है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं। तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके और उनकी हेल्प भी हो जाए। और आप लोग हेल्प करेंगे तो हेल्प का भी आपको सवाब मिलेगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।